बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एंड हेल्थ टीवी के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को खुश आमदीद। नाज़रीन, नूर मुकद्दम केस में आज 3 तारीख है, आज समात है और अदालत के अंदर जो आज अहवाल हुआ है, आज एक अजीब हरकत की गई है जाहिद जाफर की तरफ से, वो मैं आपको बताता हूँ। नाज़रीन, मैंने आपको पहले बताया था, आपको याद होगा पिछली वीडियो के अंदर, कि जब स्टेटमेंट मैंने पढ़ी थी, आपके सामने रखी थी जमील की, खानसामा की, तो उस वक़्त जो आखिर में उसने 2 लाइनें बताई थी जाहिद जाफर से मुतल्लिक कि ये जहनी मरीज है, नशा करता है, अपने वालिदैन से बदतमीजी करता है, उनके साथ झगड़ा करता है। मैंने बताया था कि आगे आने वाले दिनों में ये एक सिलसिला चलेगा इस तरह तूफान बदतमीजी करने का, एक ढोंग रचाने का और अपने आप को जो है पागलपन शो करने का एक ड्रामा शुरू करेगा। और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ है। अदालत के बाहर क्या हुआ कि जाहिद जाफर ने एक तो पहले अदालत के अंदर उसने बड़ी ऊंची आवाज में बोलना शुरू कर दिया और कहा कि पर्दे के पीछे क्या है, और वहां अदालत के अंदर पर्दा था, और इस तरह की बहकी बातें करना, अपने आप को पागल शो करना, इस तरह की बातें करना शुरू कर दी है। जब अदालत डिस्टर्ब हो रही थी तो जज साहब ने कहा कि इसको ले जाए क्योंकि ये जो है वो बड़ा अजीब बातें कर रहा है। तो उसके बाद ये हुआ कि जब जैसे ही उसको अदालत से बाहर लेके आए तो ये एक पुलिस वाले के गिरबान में पड़ गया और उसके बाद पुलिस वाले ने उसे काबू करने की कोशिश की। ऐसा लग रहा था जैसे अभी गुत्थम गुत्था हो जाएगा पुलिस वालों के साथ। और फिर किया क्या है इसने, जब पुलिस वालों ने इसे पकड़ने की कोशिश की, इसे काबू करने की कोशिश की, तो इसने टांगे मारना शुरू कर दी। और उसके बाद आखिरकार पुलिस वालों ने फिर जो उसको वो जंजीर से जो हथकड़ी लगाई हुई थी उससे पकड़ा, टांगों से पकड़ा, उससे जो है वो उठा लिया और ये अपनी फिर टांगे मारता रहा, इस तरह उछलता रहा, बड़ी कोशिश करता रहा, पता नहीं भागने की कोशिश कर रहा था या कुछ और पागलपन का दौरा करने की कोशिश कर रहा था, कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहा था जो अजीब हरकतें थी। और ये सारी इसकी कड़ियां जाती हैं जो इसने पिछले 2 हफ्तों के बाद पहले जो है इसने जो हरकत की थी अदालत के अंदर, इसने अपने बयानात दिए थे, माफिया मांगी थी, बैठ के रोता था और कहता था अदालत से, शौकत मुकद्दम साहब से, कि आप ही हैं सिर्फ जो है, मुझे आप या तो माफ कर दें या मुझे आप मार दें। फिर जज साहब से मुखातिब होकर इस तरह की बात करता था। फिर नूर मुकद्दम से मुतल्लिक अजीब अजीब बकवासें करता रहा जो मैं अपनी पिछली वीडियो के अंदर आपको बता चुका हूं। और सबसे बढ़ के जो उसने अपनी स्टेटमेंट बोली थी कि नूर मुकद्दम मुझसे प्यार करती थी, हम उससे प्यार करते थे, हम रहते थे, और नूर मुकद्दम ने अपने आप को कुर्बानी के लिए पेश किया। अब ये जो इसके अल्फाज थे और उसने फिर आगे जो हवाला दिया, जिसकी बात दी, वो बात सुन के बड़ा गुस्सा भी आता है और बड़ी हैरत भी होती है। वाकई तौर पे अपने आप को पागल शो करने की कोशिश कर रहे हैं, आप ड्रामा रचाना बाकायदा तौर पे शुरू कर दिया है। कि इसने कहा था कि मैं जानता हूं इस्लाम के अंदर ये जायज है कुर्बानी के हवाले से। मेरे ख्याल में जो मुसलमान है इस चीज के बारे में जानते हैं कि किसी मुसलमान के जब एक चेहरे के ऊपर भी थोड़ा सा अगर थप्पड़ मारना या उसको लान तान करना भी मेरे ख्याल में जायज नहीं समझा जाता। तो ये जानवरों से मुतल्लिक भी है, अगर उसको दागना जरूरी हो तो आप उसके चेहरे पे मत दागें, उसकी पीठ पे, बाकी जो उसकी बॉडी है वहां पे दागें, लेकिन उसके चेहरे पे भी दागना जुर्म है। तो ये फिर कुर्बानी की बात कर रहा है इंसान की, वही बातें इसकी सारी कड़ियां जो मिलती हैं, यही वही हरकत करने की कोशिश कर रहा है कि मैं पागल हूं। और जिस तरह ये स्टेटमेंट मेरे ख्याल में जानबूझ के दी गई है, ये स्टेटमेंट जो जमील की है, क्योंकि अगर बाकी किसी ने नहीं कहा इसके बारे में, हो सकता है कि उसने इतनी भयानक बातें अपनी स्टेटमेंट के अंदर वो कह सकता है। जो मैंने 27 नुकात आपके सामने रखे थे, फिर 10 नुकात और भी थे इसकी जो जिमनी बाद में इसकी 24 जुलाई को जो इसकी स्टेटमेंट ली गई थी उसके अंदर भी इसने एतराफात किए थे इसके अंदर। और अपने वालिदैन को जब उसके अंदर कसूरवार ठहरा दिया तो फिर ये हरकत भी अपने बारे में कह सकता था कि मैं नशा करता हूं। इसने खुद नहीं कहा इस बारे में, लेकिन खानसामा से जो इसके मुलाजिमीन हैं उनसे ये अल्फाज कहलाए गए और ये अब अपना पत्ता फेंकेंगे ऐसा ऐसा, जिस तरह बिल्ली जो है वो थैले से बाहर आ रही है। इनके पास और तो कोई रास्ता नहीं है और आखिरी रास्ता इनके पास वही बचा है कि ये ढोंग रचाएंगे कि हम ये पागल हो गया है, ज़हनी तौर पे ये जो है सही नहीं था। उस वक्त भी ये डॉक्टर पे साबित करने की कोशिश करेंगे। शब्बरज़ादी से आप वाकिफ होंगे, जिस तरह उन्होंने इसके बारे में इंकशाफात किए कि किस तरह पाकिस्तान के अंदर माफियाज काम करते हैं और किस तरह जो है ये बचाते हैं, ये सारी चीजें जो हैं वैसे ही पाकिस्तान के अंदर इस तरह का ये काम हो रहा है। ये फिर जिस तरह आपको पता है कि जब एक जज अपने हाथ से एक जो बोतल है उसकी
अल्कोहल की उसको पकड़ता है। उसके बाद जब ये प्रूफ होने का टाइम आता है तो वहां पे ये शहद की हनी की बन जाती है। तो यहां पे आपके सामने है कि क्या हुआ होगा, ये आपके सामने है। इसकी अजीब हरकतों के बारे में आपने देखा कि ये इसने कैसी हरकतें की हैं, और ये यकीनन मेरे ख्याल में, मेरी राय है, जो मेरी अंडरस्टैंड मेरा माइंड काम करता है उसके मुताबिक मुझे लगता है कि ये ढोंग रचाया जा रहा है। अगर आप इसके बारे में कुछ जानते हैं, अगर आपको इसकी समझ आ रही है ये ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। हमें आपकी राय का एहतराम होगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। Thank you.